अच्छा जी, अब अपने नाज़रीन को बताएंगे कि साल 2025 जो गुजरा है इसमें बहुत से हादसात भी हमने देखे हैं। कराची में साल नो 2025 के मौके पर हमने देखा कि बहुत से हादसात हुए, लेकिन 2026 के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दी गई है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोटू की हिदायत पर शहर भर में पुलिस हाई अलर्ट है और इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर फैजान खानजादा से। फैजान खानजादा, बताइएगा कि आने वाले साल पर अभी एडिशनल आईजी का हमने बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि बड़ी सख्त सिक्योरिटी जो है वो नाफिज की गई है और अब कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई बड़े सख्त तरीके से होगी। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल कराची पुलिस चीफ की जानिब से एक वीडियो बयान मैसेज में ये कहा गया कि इस साल जो है वो सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। आपने हादसात की बात की, अगर हम गुज़िश्ता साल 2025 में अगर हादसात की बात करें तो बदकिस्मती से 800 से जायद जानें जा चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात कराची में मामूल बनते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मौसर इकदाम भी किए गए, जिसमें एक इकदाम डीआईजी ट्रैफिक को तब्दील करना था और ई निज़ाम को मुतारिफ करवाना था, जिसके बाद भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं देखा गया। जबकि अगर हम बात करें तो खूनी टैंकर माफिया की जानिब से 160 अमवात हुई, जबकि 11,990 मुबैना तौर पर अफराद को जख्मी किया गया। जबकि आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी रोज कराची के शहरी पुरअमन तरीके से अपना साल को जो है मनाते हैं। जबकि कराची पुलिस चीफ की जानिब से तैनाती के हवाले से कराची में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ इंतजाम लगाए गए हैं, जिसमें कराची में मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोलिंग भी की गई है। अगर मैं आदाद शुमार बताता चलूँ तो कराची में ये पाकिस्तान का मिनी हब है कराची, जहाँ पर बदकिस्मती से इस साल काफी अमवात भी हुई हैं और इसमें 43,000 से जायद जो है वो स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट्स की गई है। जी, से आपने बताया कि 2025 में बहुत सारी क्राइम के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सी स्नैचिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो अब हमें ये बताइएगा कि अब हमने देखा कि 2026 में हम दाखिल हो रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ तो हम अच्छे की ही कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से हम जानना चाहेंगे और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के हवाले से आज रात के लिए तो भरपूर इकदाम किए गए हैं और बड़ी सख्त सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है और हमारे बहुत से जो पुलिस जवान हैं और दीगर जो फोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पर जो है अपने फराइज सर अंजाम देंगे। लेकिन आगे के लिए क्या लाइहा अमल तय किया गया है? क्योंकि अगर स्नैचिंग की बात की जाए, अगर टैंकर्स और डंपर्स की बात की जाए, अगर दीगर जो टारगेट किलिंग के वाकयात हैं उनकी बात की जाए तो 2025 में बहुत सारी कीमती जानें हमने खोई हैं। तो इस हवाले से क्या रद्द अमल तय किया गया है, क्या लाइहा अमल तय किया गया है, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, लाएअमल की अगर हम बात करें तो कराची में बदकिस्मती से सिंध हुकूमत की जानिब से कोई एक ऐसा मौसर इकदाम नहीं किया गया जिससे कराची के नौजवान जो आज माजूर हो गए हैं वो इससे महफूज रह सके। ताहम सिक्योरिटी के हवाले से आज कराची पुलिस चीफ की जानिब से अपने गेजेटेड अफसरान और जोनल डीआईजीज और एसएसपीज और मातहत अफसरान को ये कहा गया है कि गश्त और पुलिस पिकेट्स को बढ़ाई जाए ताकि शहर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सके। जबकि खूनी टैंकर माफिया से कराची पूरे साल चीखता रहा और ये आदाद शुमार 1 से लेके 800 से तजावज कर गए। मुबैना तौर पर 886 अफराद टैंकर खूनी टैंकर माफिया की जद में आए, जबकि इसमें बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल थे। अगर हम बात करें तो इस टैंकर माफिया की जानिब से मुसलसल तौर पर ये बदनवानी की गई, जबकि कराची के शहरी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए जा रहे थे, वो अपलोड करते हुए कि उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा था कि टैंकर्स दिन के औकात में भी चलने लगे। जबकि ई निज़ाम के आने के बाद कराची के शहरी ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद कराची के शहरियों को कुचलना बंद कर दिया जाए, लेकिन अफसोसनाक तौर पर 2025 में 11,990 तादाद रही है, जिसमें जख्मियों की ये तादाद है और ये काफी भारी तादाद है। जबकि टैंकर्स के जो माफिया की स्ट्रॉन्ग है वो उसको नहीं खत्म किया जा सका। सिंध हुकूमत से 2026 में कराची के शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिस तरह ई चालान मुतारिफ कराया गया। बिल्कुल ई चालान से काफी हद तक ट्रैफिक में इजाफा होना था हादसात में, जो कि ना हो सका। 26 में हम ये उम्मीद करते हैं, शहरियों का ये कहना है कि कोई एक ऐसा मौसर इकदाम किया जाए जिससे कराची के शहरियों की जाने जाया ना हो सके। जी,
अच्छा फैजान, हमने देखा कि नीपा पर एक बड़ा ही दिलखराश सानहा रूनुमा हुआ था और उसके बाद सब सियासत कर रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे और फिर मेयर साहब ने जाकर वहां पर माफ़ी मांगी और ये अहद किया गया कि जी अब ये वाकया दोबारा रूनुमा नहीं होगा। लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा कि कोरंगी मैरान टाउन में एक बच्चा गटर में गिरा और जाँ बहक हो गया। कल हमने देखा कि एक बच्ची जो है वो नाले में गिरी, उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन ये वाकयात रूनुमा मुसलसल हुए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि गटर के बहुत सारे ढक्कन एक इदारे में ऑफिस के अंदर पाए गए। तो अब इस हवाले से कराची की अगर हम बात करें, सिर्फ कराची की, तो क्या आपने ऐसा कोई अमल देखा कि जी 2025 खत्म हो रहा है, 26 की तकरीबात होंगी, मुख्तलिफ तरह से लोग जो है इसे सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या गली मोहल्लों में और ये जो नुक्कड़ पर और जो रोड पर जो खुले हुए गटर हैं जिनके ढक्कन गायब हैं, क्या अब उन पर कोई काम हुआ है या अभी तक जो जहां पर ढक्कन नहीं थे अभी भी वहां पर ऐसे ही हाल है? क्या किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं हम? देखिए, बिल्कुल आपने बात की। गुज़िश्ता रोज ऐसा ही हुआ कि मुर्तज़ा वहाब जो कराची के मेयर हैं, वो मेन होल में बच्चा गिर जाने के बाद जहाँ बात हुआ, उनकी आला ज़र्फ़ी है कि वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिए, लेकिन कोई एक ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई गई है जिसमें मेन होल के ढक्कन को लगाया जाए और उनकी निगरानी की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेन होल के ढक्कन ना होना और उससे बड़ी बात है उसकी निगरानी करना, क्योंकि कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ये कई बार शिकायत करते हुए नजर आए कि हम ढक्कन तो लगा रहे हैं लेकिन इनकी निगरानी कौन करेगा। तो ये हमारी बहुत बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से गवा देते हैं और जिन माओं की गोद उजड़ गई है, हम ये कहना चाहेंगे कि कराची में सिंध हुकूमत को कोई ऐसा मौसर इकदाम करना चाहिए जिसमें 2026 में कराची के शहरी पुरअमन और खुशगवार माहौल में एक जिंदगी गुजार सके। आज साल का नया दिन शुरू हो रहा है। कराची के शहरी ये उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में ट्रैफिक हादसात में, स्ट्रीट क्राइम में और टैंकर, डंपर और हैवी व्हीकल्स के औकात कार में हुकूमत की जानिब से कमी लाई जा सकेगी। जबकि शहरियों का ये भी कहना था कि जो ई निज़ाम मुतारिफ कराया गया, ई चालान, उसके जो पैसे हैं उनमें भी कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान खानजादा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।